आमना सामना नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का भी हो रहा है। जब दोनों दिग्गज बिहार की यात्रा में हो, मामला चुनाव का हो, जनता को रुझाने का हो, तो दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूकते। जिस चेहरे को सामने लाया जा रहा है उस पर देश के करोड़ों अल्पसंख्यकों का भरोसा नहीं है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया और इसकी परवाह नहीं की हमारी सरकार रहेगी या जाएगी। आज भी मुझे परवाह नहीं है, एक सीट मिले या न मिले, हमने सिद्धांत के आधार पर कदम उठाया है और हम आपसे यही अपील करेंगे। हमारे जो एक मित्र यहां पर है, उनको लगता है कि पूरे बिहार में एक व्यक्ति को अगर हराना है तो उसका नाम है गिरिराज। ऐसा ही है ना? और ठान करके बैठे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इस बार बिहार की धरती ने रंग बदल दिया है। तो सवाल यही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इन सब के बीच अकलियतों का विकास करने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम कोशिशें कर रही। दहलवी साहब को भी अप्रोच किया गया, मुझे बता रहे थे। सवाल यह है कि अगर पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास किया, अगर कांग्रेस पार्टी ने वाकई अकलियतों का विकास किया है, तो फिर साहब शाही इमाम से रिकमेंडेशन की क्या जरूरत है? साइना एनसी जी, अब आप लोग ये नहीं कह सकते साहब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, और दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव खुलेआम कहते हैं आपको किसको जिताना है आप सोच लीजिए। नरेंद्र मोदी बगल में बैठे होते हैं, वो क्या है? देखिए, जहां तक बाबा रामदेव का बयान था, मैंने खुद देखा, उन्होंने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी दी पब्लिक को और जनता को कि जो आप नाखुश है और आप चाहते हैं कि परिवर्तन आए, तो सोच समझ के अपना वोट यानी कि मत दीजिए। इसमें कोई उल्लंघन नहीं बोल रही है। उस मंच का बीजेपी के लिए उपयोग किया गया था। ये गलत बात है, ये गलत बात है। रामदेव बाबा आपके एजेंट हैं। रामदेव बाबा आपके एजेंट हैं। आसाराम बापू आपके एजेंट हैं। आप इन लोगों के माध्यम से ऑपरेट करते हैं और इस तरह के तमाम साधु संत आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनका चरित्र संदेह के घेरे में, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जो जेल में है, वो तमाम लोग आपके पक्ष में हैं और आपके लिए धार्मिक भावनाओं को उभारने का काम कर रहे हैं। कि वो आत्मनिर्भर होते हैं। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि आपका वोट पोलराइज हो। एक चीज जो शायना आपको मालूम होनी चाहिए, और मैं इस मंच से बात करना चाहता हूँ, गुजरात का मुसलमान आजादी से पहले से लेके और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने तक बहुत ज्यादा विकसित था, बहुत ज्यादा डेवलप था, एग्रीकल्चर बहुत था। हमारा कहना ये है कि जब तक हमारी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होगा, उस वक्त तक कोई पार्टी हमारे लिए क्या बात कर सकती है? बीजेपी का ये कहना सिवाय छलने और ठगने के अलावा कोई बात नहीं। तो शाही इमाम ने मुलाकात की, इसका कोई मतलब है? मुसलमान को लेकर मेरा कहना ये, आप इस बात क्यों कहते हैं? मुसलमान, भारत के मुसलमान पे इतना कमअकल हो गया है कि वो अपनी मर्जी से जो है सेक्युलर वैल्यू के संविधान के आधार पर उम्मीदवार नहीं चुन सकता है। किसी के कहने से, मैं फिर कहता हूं, इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए। शाही इमाम के कहने पे बोलिए ना, आप डर क्यों रहे हैं? डरने की बात, मेरा कहना है, क्या बाबा रामदेव हो, सीधे बाबा रामदेव हो, शाही इमाम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, अकाल तख्त हो, कोई भी हो, हमारा कहना ये, भारत की जनता बहुत जागरूक है। जो भी भारत के संविधान और सेकुलरिज्म में आस्था रखता है, वे जानता है किसको वोट देना चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल श्रीवास्तव साहब आपसे है, क्योंकि आपने मोदी जी के चलते बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। अब तो आपको लग रहा होगा कि मुसलमान आपके लिए वोट करेगा, क्योंकि यही आपकी रणनीति थी। देखिए, बार बार आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दहलवी साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? पूरे देश को जो लेके चलेगा वो नेता होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, और उसमें मुसलमान भी है। हम केवल वोट के लिए ये समझौता नहीं तोड़ दिए। हमने ये कहा था कि देश एक रहेगा तभी देश विकास करेगा। देश का विकास नहीं हो सकता कि अगर देश के 20% लोग साबिर के नाम पे तारीफ की मोदी की, आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्या अपराध कर दिया साबिर अली ने? क्या चीज? साबिर अली जो इतने लंबे समय से आपके साथ रहे, आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया सिर्फ मोदी की तारीफ करने पे?
कोई लंबे समय से नहीं हमारे साथ मुश्किल से 1.5 साल रहे हैं बस। आपको गलतफहमी है। नहीं, उससे पहले वो एलजेपी में थे, एलजेपी से आपके पास आए, मुझे उनका मालूम है। राज्यसभा के सांसद बाद में बनाए गए थे। ये अगर झूठ बोलना ही है तो फिर बीजेपी और जेडीयू से सीखिए भाई। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आपको इस देश में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दहलवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह होगा कि ये चुनाव ऐतिहासिक तो है, परिवर्तन के लिए भी है, लेकिन वाकई मतदाता इतना समझदार है कि वो जानता है कि भारत का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।